भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और हमारा विषय है अधिकांश विश्वासी एक विजयी जीवन से चूक गए हैं। कई मसीही वो नया जन्म पाते हैं, वो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि वो स्वर्ग के रास्ते पर है, पर वे चूक गए हैं इस जयवंत जीवन से। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक वचन को पढ़कर, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय तीसरे वचन में लिखा है, हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है या वो छिप गया है उनसे जो नष्ट हो रहे हैं। और फिर चौथे वचन में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। और यहाँ हम देखते हैं एक पापों की क्षमा का सुसमाचार है, और एक दूसरा सुसमाचार है जिसको यहाँ गया है मसीह का तेजोमय सुसमाचार, मसीह की महिमा का सुसमाचार। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पापों की क्षमा का सुसमाचार वो बस शुरुआत है, पर मसीह के महिमा का सुसमाचार उसका मतलब है मसीह के महिमा के, यीशु मसीह के महिमा का समभागी होना। यूहन्ना 1 में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में प्रकट हुई, बिल्कुल अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। सोच कर देखिए कि हम इसके समभागी हो सकते हैं। ये एक अद्भुत वायदा है। और ये मसीह की महिमा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, बाइबल हमें बताती है कि हमें उसके स्वभाव का समभागी होना है। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने बताया था एक सकरा फाटक है और एक सकरा मार्ग भी है जो जीवन की ओर ले जाता है। कई अधिकतर जो प्रचार किया जा रहा है वो है उस सकरे फाटक के विषय में, सकरे मार्ग के विषय में नहीं। पर अगर आप मसीह के महिमा का सुसमाचार जानना चाहते हो तो हमें वो सकेत फाटक और सकरा मार्ग समझना होगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। यीशु मसीह ने वहां 13वें वचन में कहा, सकेत फाटक और सकरा मार्ग। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, मत्ती 7:14, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत कम है जिन्होंने पाया है दोनों को, वो फाटक भी और वो मार्ग भी। और जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय में पढ़ा, इस संसार के ईश्वर शैतान ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है कि वो सुसमाचार को, इस बात को नहीं सुने या इस बात को नहीं समझे कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में मसीह के उस मृत्यु के द्वारा क्रूस पर। उनको लगता है कि उन्हें काम करना पड़ेगा, उनको कमाना पड़ेगा अपने उद्धार को। और हमने ये पाया है कि वो बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं मसीह के मृत्यु के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों के मनों को अंधा किया है इस बात को देखने से कि वो मार्ग को न देखे, मसीह के महिमा का सुसमाचार। और जहां तक मैंने देखा है पिछले 50-60 वर्षों में, मैंने पाया है कि अधिकतर विश्वासी वो इस बात से अंधे हो चुके हैं इस सत्य के प्रति कि मसीह के महिमा के सुसमाचार के प्रति। मैं खुद मेरे नए जन्म के बाद 16 वर्षों तक मैंने नया जन्म पाया था, पर मैं मसीह के महिमा के सुसमाचार को नहीं समझ पाया। मैं अधिकांश मसीहों की तरह था, विश्वासियों की तरह। आप पाप करते हो अपने विचारों में, आप गुस्सा होते हो और फिर आप जय पाते हो। आप परमेश्वर से कहते हो कि क्षमा मांगो और आगे जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। और मैं ये नहीं कह पाता था कि मैं एक विजयी जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मैं पराजित होता था और मैं क्षमा पाता था, हारता था और क्षमा पाता था। और मैंने क्षमा का अनुभव किया, पर मैंने जय पाने का अनुभव नहीं किया। मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं उस सकरे फाटक से प्रवेश कर चुका हूँ, पर वो सकरा मार्ग जो बहुतायत के जीवन तक ले जाता है, इस वचन के विषय में सोचे जो यीशु ने कहा, यूहन्ना 10 उसका 10। ये ऐसे वचन है जिनको हमें बहुत गंभीरता से लेना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और ताकि उस जीवन को तुम बहुतायत से पाओ। सिर्फ जीवन नहीं,
पर बहुतायत से उसे पाओ। और इसलिए जीवन है और बहुतायत का जीवन है, एक फाटक है और एक मार्ग है, और हमें उसमें से किसी से भी नहीं चूकना है। और वही मेरे हृदय का बोझ है। जब आप आखिरी पुस्तक की ओर आते हो, प्रकाशित वाक्य, वो क्या संदेश था प्रभु का उन कलीसियाओं को? आखिरी किताब में, आखिरी पुस्तक में बाइबल के, प्रभु का संदेश कलीसिया को सिर्फ 2 ही बातें था जो वो कई बार दोहराता है। उन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को वो कहता है मन फिराओ। जब पतरस ने पिंतेकुस्त के दिन प्रचार किया, उसका संदेश था मन फिराओ अविश्वासियों के लिए। पर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, 2 और 3 अध्याय, मन फिराने का संदेश प्रभु विश्वासियों को देता है। वो पीछे फिसले हुए कलीसियाओं को देता है जो जैवंत जीवन के विषय में कुछ भी नहीं समझे हैं, पर वे फिर भी कलीसियाए थे। इसका मतलब वो अविश्वासी नहीं थे, उनके पाप क्षमा हो चुके थे, और वो बैठकर ये सोच रहे थे मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं। जैसे आज अधिकांश विश्वासी है, मैं कहूंगा 90% से भी अधिक नया जन्म पाए हुए विश्वासी आज इस अवस्था में है। और ऐसा क्यों कि वो आगे नहीं जाते? क्योंकि उनके जीवन में कोई प्यास नहीं है, लालसा नहीं है। एक साधारण सिद्धांत है परमेश्वर का मनुष्यों से जब व्यवहार की बात आती है, जिसको मैं कई बार बताता हूं। वो एक वचन है जिसको आपको याद रखना है, और ये वो कारण है कि कई लोग अपने मसीह जीवन में उन्नति नहीं करते, विकास नहीं करते। और वो वचन है यिर्मयाह 29 और उसका 13 वचन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी इस वचन को नहीं भूलना। तुम मुझे ढूंढोगे, प्रभु कहता है, पर तुम मुझे तब पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। अगर आप संतुष्ट हो आपके हारे हुए अवस्था से, आप कभी उससे अधिक प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं परमेश्वर कैसे उसने मेरी इसमें अगुवाई की। मैं हार चुका था, तंग आ चुका था, थक गया था मेरे हारे हुए जीवन से, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में। और मैंने कहा प्रभु, ये मसीह जीवन नहीं है जो नए नियम में जिसका वर्णन पाया जाता है। मैं एक जैवंत जीवन जीना चाहता हूं। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैंने खोजा, और मैंने प्यास रखी। और मैं कहूँगा कि परमेश्वर मुझे मिला और वो मुझे ऊंचे स्तर पर ले गया। वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कहता, वो किसी पर नया जन्म पाने के लिए भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। हर दिन 100 हजारों लोग मरकर नरक में जाते हैं, और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं रोकता? वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि कोई स्वर्ग में आ जाए। यह बहुत जरूरी है समझना। और वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि कोई वहां आ जाए। उन्हें खुद उसको चुनना होगा। बिल्कुल वैसे ही मसीही जो पीछे बैठकर कहते हैं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल आरामदायक है जीवन जी रहा हूं, मैं पर्याप्त पैसा कमा रहा हूं, मेरे बच्चे ठीक है, आप कभी उन्नति नहीं करोगे। पर अगर आप कहोगे प्रभु मैं थक गया हूं, तंग आ चुका हूं मेरे हारे हुए जीवन से, मैं तंग आ चुका हूं, मैं कैसे अपने पत्नी से बात करता हूं घर पे, मैं तंग आ चुका हूं, मैं कैसे गुस्सा होता हूं, कई बार गुस्सा हो जाता हूं, मैं एक ऐसे जीवन में आना चाहता हूं जहां मैं जय पाऊंगा। वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से खोजते हुए, और वो उसको पाएंगे। और मैंने क्या कहा, जो 2 बातें थी जो प्रभु ने कलीसियाओं को बताई आखिरी किताब में, मन फिराओ और जय पाओ। मन फिराना मतलब पीछे मुड़ जाओ। किस बात से पीछे मुड़ना है? एक हारे हुए जीवन से पीछे मुड़ जाओ। ये आलसी सुस्त जो रवैया है प्रभु के पीछे चलने का, उससे पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ जाइए। ये पीछे बैठकर आरामदायक बैठना, ये सोचकर कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, सब कुछ ठीक है। मन फिराइए इस जीवन के मार्ग से। और मेरा विश्वास है ये मूलभूत चुनौती है जो हम सबके आती है। आपकी आवश्यकता जानकारी नहीं है मेरे भाई और बहनों, आपकी आवश्यकता है एक हृदय बदल जाने की, जो आपको उत्साहित करती है कि आप परमेश्वर के पीछे खोजो उसको, कि आप उस हर बात का अनुभव करो जो नई वाचा में विश्वासियों के लिए वायदा की गई है। यही प्रभु चाहता है कि आप इसको खोजो। यह है मन फिराना। एक बार आपका मन फिराना इसलिए था कि पापों के दंड से आप बच जाओ और नरक से आप बच जाओ, वो खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराओ इस हारे हुए जीवन से, मसीह होने के नाते
जो परमेश्वर के नाम को इतना अनादर लाता है। क्या आप जानते हो, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में, कि शैतान वो सारे विश्वासियों का पर दोष लगाने वाला है, वो इस संसार को भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 पर वो विश्वासियों पर दोष लगाने वाला है। उसके दो सेवकाई है, एक तो है संसार को धोखा देना, भरमाना, और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन, वो उन पर दोष लगाता है, वो पूरे संसार को भरमाता है, प्रकाशित वाक्य 12:9, और वो विश्वासियों पर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य 12:10। पर 11वें वचन में लिखा है उन्होंने उस पर जयवंत हुए। और इसका क्या अर्थ है जब शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है? इसका यहां लिखा है कि वो विश्वासियों पर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य 12:10 में, दिन रात वो 24 घंटे काम करता है, हफ्ते के 7 दिन, और उसका क्या काम है? दोष लगाना। साधारण भाषा में उसका अर्थ है, जब कभी आप गिर जाते हो, शैतान कहता है, परमेश्वर क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हो? वो कहता है कि उसने नया जन्म पाया है। वो पीछे बैठकर ये कहता है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। पर देखिए वो कैसा बर्ताव करता है। क्या आप देखते हो वो कैसे अपने पत्नी से गुस्सा होता है? कैसे वो पैसे के मामले में अधर्मी है? क्या आप देख रहे हो कैसी अश्लील बातें वो देख रहा है? आप कहते हो कि आपका बेटा है। परमेश्वर, आपको अपनी शर्म आनी चाहिए। यह शैतान परमेश्वर को हर बार कहता है। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं मेरे भाई बहन, क्या आपको इस बात जानकर आपका सिर शर्म से झुक जाता है? क्या आप पीछे बैठ कर कहोगे ठीक है शैतान को ये करने दो, मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा? फिर आप मसीह के लहू को बिल्कुल नल के पानी की तरह उसको मान रहे हो। जब आपका हाथ गंदा हो जाता है, आप नल पर जाके अपने हाथ को धो लेते हो, कहते हो मैं साफ हूं। आप गिर जाते हो, मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा। आप मसीह के लहू को बिल्कुल नल के पानी जैसे मान रहे हो, और आप परमेश्वर के नाम को अपमान ला रहे हो, शैतान को यह मौका देकर कि वो आप पर दोष लगाए दिन रात। मैंने ये देखा और मैं आपको बताऊंगा, मैं उसी मार्ग से गया हूं जो आप गए हो। मैं हार गया था, मैं अपने आप के प्रति मुझे शर्म आती थी, और मैं खोजने लगा पूरे हृदय से, और मैंने कहा परमेश्वर, मैं शैतान के मुंह को बंद करना चाहता हूं कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा कि वो मुझे तेरे सामने दोष लगा पाए। अब शैतान मेरे विचारों को नहीं जान पाता, पर मैं अपने विचारों में भी शुद्ध होना चाहता था, ताकि परमेश्वर खुद मेरे जीवन से प्रसन्न हो। पर इतनी बाकी बातें हैं हमारे जीवन में जो शैतान देख पाता है। वो हमारे चेहरे में देख सकता है अगर हम किसी के विषय द्वेष रखते हैं, यद्यपि वो आपके अंदर नहीं झांक पाता है। वो समझ जाता है, वो मसीह उनको निंदा करते हुए, चुगली करते हुए सुनता है। वो देखता है कि कैसे विश्वासियों के पास एक बदला लेने का रवैया है, और वो हमेशा परमेश्वर के सामने दोष लगाता है उनको। परमेश्वर देखिए इसको, यह कहता है कि आप मसीह का शिष्य है। और शैतान क्या कहेगा? हम पढ़ते हैं अय्यूब जैसे एक व्यक्ति भी पुराने नियम में, शैतान ने उसमें भी कुछ कमियां और कुछ दोष लगाने की कोशिश पाई। यद्यपि परमेश्वर ने उसे प्रमाण पत्र दिया था कि यह सीधाई और खराई से चलने वाला व्यक्ति है, शैतान कहता है मैं उसमें दोष ढूंढूंगा। क्या आपको लगता है शैतान आप में और मुझ में दोष नहीं खोजेगा? इसको गंभीरता से ले। परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत बने, इस पर भरोसा रखें। सबसे पहले विश्वास करें। आप कितने भी पराजित क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप विजयी हो जाए, और इस विश्वास से आपको शुरू करना होगा। यद्यपि आप बिल्कुल गड्ढे के नीचे हो, इस संसार के सबसे बदतर मसीह विश्वासी आप हो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक जयवंत व्यक्ति बनाना चाहता है। शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है दिन रात, पर 11वें वचन में लिखा है उन्होंने उस पर जय पाया, वे जयवंत हुए मेमने के लहू के द्वारा, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मसीह का लहू, यीशु का लहू और उस क्रूस का मार, उन्होंने अपने जीवन से प्रेम नहीं रखा, वो मरने को तैयार हो गए। इसका अर्थ उन्होंने अपने आप को, स्वयं को मरने के मार्ग को चुना। ये दो बातें हैं जो हम यहां पढ़ते हैं। उन्होंने शैतान पर जय पाई मेमने के लहू के द्वारा। हमारे पुराने जीवन का जो अपराध है, मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि मसीह के लहू ने मुझे उससे शुद्ध किया है। यह अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि आप में से कई लोग इस पर भरोसा रखते हो, पर ऐसा लिखा है कि वो अपने स्वयं के जीवन से प्रेम नहीं करते थे, मृत्यु भी सहने के लिए वो तैयार थे। देखिए, हम पाप करते हैं क्योंकि हम अपने आप के जीवन से प्रेम करते हैं। अपने स्वयं का जीवन बुरा मान जाता है कि कोई क्या कहता है या कोई क्या करता है, और फिर हम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं। और अगर मैं उससे प्रेम करता रहूं
फिर शैतान मुझ पर जय पाएगा। पर अगर मैं अपने स्वयं के जीवन से घृणा करूं उस मृत्यु तक कि प्रभु मैं मरने वाला हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस को उठाकर हर दिन मेरे पीछे आओ, मैं एक जयवंत व्यक्ति हो सकता हूं, तुम भी एक जयवंत व्यक्ति हो सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो कारण है क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। और मन फिराओ और जय पाओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर एक कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को, दूसरे और तीसरे अध्याय में, मेरे पास समय नहीं है आपको दिखाने के लिए, पर आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरे और तीसरे अध्याय में उसका संदेश यही था, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। वायदा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में सारे वायदे उन लोगों के लिए हैं जो जय पाते हैं। और आखिरी वायदा ये लौदीकिया की कलीसिया का वायदा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो सबसे बुरी, सबसे बदतर कलीसिया थी 7 कलीसिया में। वो इतने बुरे थे कि प्रभु ने कहा वो उनको अपने मुंह से उगलने वाला था। और प्रभु उस कलीसिया के बाहर था, क्योंकि वो उस कलीसिया को कहता है प्रकाशित वाक्य 3 में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। अगर यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, क्या वो कलीसिया के बाहर है या कलीसिया के अंदर है? वो कलीसिया के बाहर था। पर उसके बावजूद उस बिल्कुल निकम्मे और पीछे फिसली हुई और समझौता करने वाले कलीसिया को भी यीशु मसीह कहता है, क्या आप जानते हैं उसका अगला वचन क्या है? जब वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यद्यपि आप उतने भी पीछे फिसल गए हो लौदीकिया के कलीसिया जैसे, आपके लिए आशा है, अगर आप मेरी वाणी सुनकर मैं भीतर आऊंगा द्वार खोल के और मैं उससे भोजन करूंगा। और फिर वो 21 वचन में कहता है, जो जय पाए, आप जय पा सकते हो जैसे यीशु मसीह ने खुद जय पाया। आप जयवंत हो सकते हो यीशु के जैसे उसने जय पाया। क्या एक अद्भुत वायदा है ये कि हम जय पा सकते जैसे यीशु मसीह ने जय पाया। इसलिए यीशु मसीह को हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी कहा गया है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। यीशु मसीह को यहां एक अग्रगामी कहा गया है। हिंदी में अगुआ लिखा है। इब्रानियों 6 के अंतिम वचन में 20 वचन में यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है हमारा अग्रगामी होकर। अग्रगामी होने का क्या अर्थ है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे आगे दौड़ चुका है, जिसके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, और हर कदम जो उसने उठाया उसके कदम के निशाने में मैं अपने पैर को रख सकता हूं। वो नई वाचा का संदेश है, वो जयवंत जीवन का संदेश है। और यही उसका अर्थ है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाएगा जैसे मैंने भी जय पाया। वही मुख्य बात है, जिस प्रकार उसने जय पाया वो कहता है कि आप भी जय पा सकते हो। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इसमें विश्वास करते हो? हम विकास नहीं कर पाएंगे अगर आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या आप विश्वास करते हो कि आप कितने भी आप हारे हुए क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हो और कहते हो, प्रभु तेरे वायदे के अनुसार, मैं अपने आप की ओर नहीं देख रहा, आपके वायदे के अनुसार प्रभु मैं जय पा सकता हूं जैसे आपने जय पाया। इससे शुरुआत कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं अपने पूरे हृदय से कि आप अभी प्रभु को यह बात कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं भी जय पा सकता हूं जैसे आपने जय पाया। सबसे हारा हुआ व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, अपने विश्वास का अंगीकार कीजिए। रोमियो 10 में लिखा है कि हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। ये बिल्कुल 2 वायर्स की समान है। जब बिजली की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात, क्या आप जानते हो जब आप बटन ऑन करते हो तो क्या आता है और लाइट जल जाती है? अंदर बस बटन के अंदर यही हो रहा है कि 2 वायर आपस में छूती है। जब स्विच बंद कर देते हो वो 2 वायर्स अलग हो जाती है और लाइट बंद होती है। आप बटन ऑन करो, 2 वायर्स छूती है और लाइट आ जाती है। ये वो 2 वायर्स है जिनको छूने की आवश्यकता है। रोमियो 10 हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? क्या वो चाहता है कि आप जय पाओ जैसे उसने खुद जय पाया? फिर कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं इस बात में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करेगा, पर मैं इसमें विश्वास करता हूं प्रभु। ये पहले कदम है
मसीह जीवन में हर एक बात की मन फिराव के बाद विश्वास आना चाहिए। और पहला कदम है, क्या आप तंग आ चुके हो, थक गए हो अपने हारे हुए जीवन से? अगर आप आपके हारे हुए जीवन से संतुष्ट हो तो मेरे पास आपके लिए कोई संदेश नहीं है। अगर आप संतुष्ट हो एक अच्छी गवाही के साथ दूसरों के सामने, जैसे फरीसी थे जो प्याले के बाहर को साफ करते थे, तो मेरे पास आपके लिए कोई संदेश नहीं है। पर अगर आपको प्रभु मेरे प्याले का बाहरी सतह तो बहुत साफ है, सब सोचते हैं कि मैं एक अच्छा मसीह हूं, मेरे काम के जगह पे, मेरे कलीसिया में, मेरे रिश्तेदारों के बीच में, पर वो नहीं जानते मेरे घर में क्या हो रहा है, वो नहीं जानते मेरे विचारों में क्या हो रहा है, वो नहीं जानते अंधेरे में क्या हो रहा है, वे नहीं जानते गुप्त में क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैं तंग आ चुका हूं मेरे हारे हुए जीवन से। वो है मन फिराना। मैं पीछे मुड़ना चाहता हूं। और फिर विश्वास, मैं विश्वास करता हूं और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं जो मैं विश्वास कर रहा हूं उसका, कि मैं जय पा सकता हूं जैसे तूने जय पाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं प्रेरित पौलुस का। कई बार हम यीशु की ओर देखकर कह सकते हैं, अरे वो इतना ऊंचा स्तर है, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? ठीक है, आइए हम एक मनुष्य के पास देखें जो हमारे जैसा था, और एक व्यक्ति जो ज्यादा बदतर पापी था आपसे और मुझसे। क्या आप में से कोई खूनी है? पौलुस एक खूनी था। वो मसीहों से इतनी घृणा करता था कि वो जाकर उनकी हत्या करने लगा। मैं नहीं सोचता आप में से कोई इतना बुरा होगा। वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उठाया और उसको सबसे जयवंत मसीह बनाया उसकी पीढ़ी में। और देखिए उसकी गवाही को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, वो अपने आप के विषय में बात कर रहा है। प्रेरित पौलुस जो एक समय में खूनी था, मसीहों से घृणा करता था, नया जन्म पाता है, पवित्र आत्मा से भरता है, और वो इस अद्भुत जीवन तक पहुंचता है जहां वो कहता है 2 कुरिन्थियों 2:14 में, वो महिमा परमेश्वर को देता है, वो अपने आप के लिए श्रेय नहीं ले रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आपको इसको धीरे से पढ़ना है। जो मुझे विजय में चलाता है, जयोत्सव में चलाता है, एक जयवंत जीवन जीकर 24 घंटे दिन के, हफ्ते के 7 दिन। क्या आपको लगता है अब वो झूठ कह रहा है? क्या आपको लगता है पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा देता कि बाइबल में वो एक झूठ लिखे? ये बिल्कुल सत्य था। कैसे वो इस स्तर तक पहुंचा, इस जीवन तक? मन फिराना और विश्वास। वो तंग आ चुका था उसके हारे हुए जीवन से। आप रोमियो 7वें अध्याय को पढ़ के देखिए। वो देखते हैं वो क्या पुकार है उसकी कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह, आत्मिक मृत्यु से जो भरी हुई देह से कौन छुड़ाएगा? वो उसकी पुकार थी। उसको लगा वो एक अभागा व्यक्ति है, वो तंग आ चुका था उसके हारे हुए जीवन से। उसने देखा वो पाप से भरा हुआ है। क्या आप जानते हो वो ये कहता है रोमियो 7 में उसके विचारों के जीवन में, बहुत दिलचस्प वचन है। वो कहता है वो एक गुलाम था हर प्रकार की लालसा का। क्या आप आपके मनों में लालसा रखते हो, लालसा करते हो, अभिलाषा करते हो? मैं निश्चित हूं कि आप करते हो। पौलुस कहता है रोमियो 7 में, हर प्रकार का लालच, हर प्रकार की लालसा वो उसके अंदर थी 8वें वचन में। और लालच और लालसा ये एक ही शब्द है मेरे बाइबल के मार्जिन में, रोमियो 7:8। पाप ने अवसर पाकर मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न कर दिया। कई प्रकार की लालसाएं होती हैं और पौलुस में हर एक लालसा थी, हर एक प्रकार की। पर वो उससे तंग आ चुका था और वो कहता मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, रोमियो 7:24, कैसे मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं? और फिर वो आगे जाकर रोमियो 8 में कहता है परमेश्वर को धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा मैं छुटकारा पा सकता हूं इस पाप की व्यवस्था से जो मुझे नीचे खींचती है। और फिर एक बार 2 कुरिन्थियों 2:14 निकाले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने वो किया है जो मुझे जय के उत्सव में चलाता है 24 घंटे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन मसीह में, और उसके परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे कई मसीहों के जीवन से जो गंध आती है वो दुर्गंध है, कभी कभी सुगंध, पर आमतौर पर दुर्गंध। और वो गंध क्या है जो आपके विचारों के जीवन से बाहर आ रही है? परमेश्वर को कैसी गंध मिलती है? आपके विचारों से। द्वेष करना, दूसरों के प्रति क्षमा नहीं करना, कड़वाहट, बुरे यौन के विचार, गंदे विचार, गुस्सा और दूसरों के प्रति गलत मनोभाव, ये एक दुर्गंध है प्रभु के लिए। और परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को बदल दिया
ताकि वो चीज़ बदल के एक सुगंध में तब्दील हो गई। वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी ने जो पौलुस के लिए किया। इतना ही नहीं कि उसने अन्य भाषा में बात की, मैं बहुत दुख महसूस करता हूं जब मैं देखता हूं कि कई विश्वासी हमारे दिन में वो धोखा खाए हैं। उनको ये सिखाया गया है कि पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है अन्य भाषा में बात करना। मैं अन्य भाषा में बात करने के खिलाफ नहीं हूं। मैंने 45 वर्षों से मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, पर मैं सार्वजनिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करता। वो एक व्यक्तिगत प्रेम की भाषा है मेरे में और मेरे उद्धारकर्ता दुल्हे के बीच, पर वो पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है रोमियो 5:5 कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय को भर देता है कि मैं परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम कर सकूं, इस संसार से प्रेम करना रोक दूं, पैसे से प्रेम करना रोक दूं, और मैं दूसरे लोगों को प्रेम कर सकता हूं जो मुझसे घृणा करते हैं, मेरे खिलाफ बात करते हैं, और सबसे प्रेम कर पाऊं, हर एक विश्वासी, सबको क्षमा कर पाऊं। वो है पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह। रोमियो 5 कहता है पवित्र आत्मा हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम की बाढ़ लाता है। और 1 कुरिन्थियों 13 कहता है कि हम हर भाषाओं में, हर बोलियों में बोल सकता हूं, पर अगर आप प्रेम ना रखें तो आप शून्य हो। सो इन बातों को याद रखें। अन्य भाषा को ना खोजे, मैं कभी उसको खोज नहीं की। अगर परमेश्वर आपको देना चाहे तो वो देगा। ये एक वरदान है, शिक्षण करने का वरदान। परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षा का वरदान दिया, मैंने उसको उत्पन्न नहीं किया। और आप खुद मेरे जैसे शिक्षक ना बन सके जब तक कि परमेश्वर आपको वो वरदान ना दे। अगर परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाए तो वो आपको वो वरदान देगा। अन्य भाषा बिल्कुल वैसा है। हर कोई व्यक्ति सिखा नहीं सकता, हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोल सकता, हर एक व्यक्ति चंगा नहीं कर सकता, पर हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के हृदय, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रेम को पा सकता है। यीशु मसीह से पूरा प्रेम करना अपने हृदय से, और दूसरों को अपने आप जैसा प्रेम करना। और परमेश्वर ने पौलुस को सक्षम किया कि वो ये कह सके मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। और वो हमारी भी बुलाहट है। सोच कर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 5 में। क्या आप जानते हो बाइबल में ऐसे वचन हैं जिनको हम गंभीरता से नहीं लेते। मत्ती 5, मैं आपको बस एक वचन दिखाना चाहता हूं, यीशु मसीह का एक वाक्य जो लोग बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते या उसको तरोड़ मरोड़ देते हैं। यीशु ने क्या कहा मत्ती 5:48 में, मत्ती 5 के आखिरी वचन में, उन क्षेत्रों के विषय में जहां हमें जय पाना चाहिए। यीशु ने कहा विशेषकर हमारे शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय, और उनसे अच्छा रहना, व्यवहार करना जो हमसे घृणा करते हैं, और उनसे बात करना जो हमसे नहीं बात करते, एक अनुग्रहकारी प्रेमी रवैया रखना सबके लिए। और यीशु ने कहा आपका स्वर्गीय पिता ऐसा है, वो अपने सूर्य को उदय भले और बुरों पर करता है, जो नास्तिक है हर एक व्यक्ति पर उसके जैसे बनो। और फिर वो उसका अंत करता है ये कहते हुए मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्या आपके हृदय में ऐसी लालसा है? मैं कहता हूं प्रभु यीशु, तूने कहा कि मुझे सिद्ध होना है जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, सिद्ध प्रेम में और दया में दूसरों के प्रति। मैं ज्ञान में सिद्ध नहीं हो सकता, बुद्धिमानी में या पवित्रता में सिद्ध नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ वो प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं, और दूसरों को दया करने के विषय में, सबको क्षमा करने के बारे में, हमारे शत्रुओं से प्रेम करना। मतलब अगर मेरे 10 शत्रु है तो मैं 10 से प्रेम कर सकता हूँ। वो है शत्रु से प्रेम करने में सिद्धता। अगर इतने लोग मुझसे घृणा करते हैं, अगर मैं उनसे हर एक से प्रेम कर सकता हूं, अगर इतने लोग ने मेरे प्रति कुछ बुराई की और मैं उनके लिए अच्छा ही कर सकता हूं, 10 लोग मेरे प्रति बुराई करते हैं और मैं 9 को सिर्फ अच्छा ही करता हूं, तो मैं सिद्ध नहीं हूं। पर अगर सारे 10 के प्रति मैं कुछ भलाई करता हूं तो मैं सिद्ध हूं। वही अर्थ है, वो एक आदर्श है जहां पहुंच सकते हो। सिद्ध बनो जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के नाम से आप वहां पहुंच सकते हो। अगर आप मन फिराओ अपने हारे हुए जीवन से, और ये प्यास रखो इस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने वायदा किया है। क्या आप जानते हो वो कारण क्यों कई मसीह निराश है और दुखी है? क्योंकि शैतान ने उनके आंखों को अंधा किया इस अद्भुत जीवन के प्रति जहां वो पहुंच सकते हैं। सबसे सिद्ध जीवन जो इस संसार ने देखा वो था यीशु मसीह का जीवन। उससे बेहतर जीवन ही नहीं था। और क्या यह अद्भुत नहीं है कि प्रभु कहता है कि आप इस प्रकार का जीवन जी सकते हो? वही हमारी बुलाहट है। अगर आपके हृदय में एक लालसा है उसके लिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा वहां पहुंचने के लिए। वही हम शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। यह अद्भुत वचन है। पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण रखा गया है। नए नियम में 2 लोग हैं जो कहते हैं मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, और पौलुस ने कहा मेरे पीछे हो लो।
पहला कुरिन्थियों 11:1 और फिलिपियो 3:17। मेरे पीछे चलो, सिर्फ 2 लोग। और पौलुस ने कहा मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। उस चुनौती को लीजिए कि आप भी ये कहने पाओगे दूसरों को कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं पौलुस के पीछे चलता हूं जो मसीह के पीछे चलता था। देखिए वो पहले कुरिन्थियों 4:4 में क्या कहता है, यह है जयवंत जीवन, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। वो ये कह रहा है मैं नहीं जानकारी रखता किसी भी सचेत पाप के विषय में जो मैं हर दिन कर रहा हूं। किसी भी दिन मुझे कोई जानकारी नहीं है एक इकलौते सचेत पाप की जो मैं हर दिन करता हूं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मैं सिद्ध हूं। वो आगे ये भी कहता है क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। क्योंकि हमारा एक पूरा क्षेत्र है जीवन का जो अचेत है, जैसे एक बर्फ के टुकड़े में जिसको किसी जूस में डाला जाए, उसका 90% हिस्सा उस बर्फ के टुकड़े का वो सतह के नीचे होता है, हम उसको नहीं देख पाते। सिर्फ 10% ही उस सतह के ऊपर होता है। और हमारा जीवन ऐसा है, हमारा सचेत जीवन जिसके विषय में आप जानकारी रखते हो वो आपके पूरे जीवन का बस 10% हिस्सा है। जिन पापों को आप जानते हो कि ये पाप है वो सिर्फ 10% है आपके सारे पापों का। एक 90% का एक क्षेत्र है आपके अंदर जहां आप मसीह के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, और इसमें मैं भी शामिल हूं और इसमें पौलुस भी शामिल है। पौलुस कहता है पर मेरे सचेत क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दोषी ठहराएगा। इसका अर्थ क्या है? ये उदाहरण है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर आप एक चाकू लेकर उस ऊपर के 10% के हिस्से, बर्फ के टुकड़े के हिस्से को काट दो, उस टुकड़े को जो दिख रहा है उस सतह के ऊपर जूस के, उसको आप काट दो, क्या होगा? आप जानते हो क्या होगा? वो हिस्सा तो आप काट कर फेंक दोगे, पर उसके निचला हिस्सा जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर एक बार उस बचे हुए 90% में से उसका 10% ऊपर आ जाएगा। और इसको अपने जीवन को लागू किए क्या होता है, और ये मेरे अनुभव से मैंने पाया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब हम सचेत पाप से सही से बर्ताव कर लेते हैं, जिसको मैं देख पाता हूं 10%, और मैं उससे बर्ताव करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता हूं और मैं किसी बात में दोषी नहीं पाता, मैं उससे खत्म हो जाता हूं। फिर कुछ छिपा हुआ उस 90% छिपे हुए जीवन में से कुछ ऊपर आता है। मैं कोई नए क्षेत्र को देख पाता हूं जहां मैं मसीह के जैसे नहीं हूं मेरे जीवन में, और मैं उससे लड़ सकता हूं और मैं उस पर जयवंत हो सकता हूं। और फिर मैं उस ऊपर के हिस्से को काट देता हूं 10%, कुछ और नया ऊपर आएगा। ऐसा करके धीरे 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 मेरा पूरा जो मसीह के जैसे मैं नहीं हूं उस क्षेत्र को वो कम होते जाता है और मैं अधिक अधिक मसीह के जैसे बनते जाता हूं। यह है जयवंत जीवन। एक उदाहरण का अगर हम इस्तेमाल करें तो पुराने नियम में कनान का देश था, और एक जयवंत जीवन का अर्थ यह है कि कनान देश में प्रवेश करके सारे राक्षसों को मार के और उनके देश पर अधिकार जमाना। पर वो पूरे कनान देश पर अधिकार एक दिन में नहीं जमा पाए। उन्होंने सबसे पहले यरीहो को जीत लिया। उन्होंने यरीहो को होके सारे राक्षसों को मारकर उस देश पर अधिकार किया, पर हजारों और राक्षस थे कनान में। यह है अचेत पाप। जिस क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था वो था यरीहो, वो सचेत क्षेत्र थे, वहां एक भी राक्षस नहीं था। पर फिर प्रभु ने उनसे कहा अब तुम्हें जाकर बचे हुए देश को जीतना है, अधिकार जमाना है। और यहोशू के जीवन के अंत में भी प्रभु उसको बताता है, यहोशू उसके 13वें अध्याय में वो कहता है तुम अभी बूढ़े और बहुत उम्र तुम्हारी हो गई है। यहोशू उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन वो कहता है तुम बूढ़े हो गए हो और बहुत देश रह गया है जिस पर तुमने अधिकार नहीं जमाया। अभी तक बहुत बड़ा हिस्सा कनान देश का बाकी है। यहोशू तुम काफी को जीत गए हो, पर और भी देश बाकी है जिस पर अधिकार जमाना है। और दुख की बात यह है कि न्यायियों की पुस्तक में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अनुमति दी उन सारे शत्रुओं को उस पर राज करने के लिए। और न्यायियों की पुस्तक ये बिल्कुल सिद्ध वर्णन है अधिकांश मसीहों के जीवन का, एक ऐसा जीवन जिस वास्तविकता में तो मसीह के द्वारा अधिकार उस पर होना चाहिए, पर आज सब प्रकार के कनानी जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चाहता था परमेश्वर की कभी हो। अब हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय की ओर। यह जयवंत जीवन है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14वां वचन, वहां लिखा है
तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यह है जैवन जीवन। जब आप अनुग्रह के अधीन आ जाते हो, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाता, कोई भी पाप नहीं। जब कोई भी पाप आपके जीवन पर प्रभुता करता है, वो इस बात का प्रतीक है कि आप अनुग्रह के परमेश्वर के अनुग्रह का कुछ हिस्सा से चूक गए हो। ये ऐसा है कि अगर आप एक छत के नीचे खड़े हो तो बारिश आप पर नहीं गिर सकती, पर आप बाहर चले जाओ छत से तो बारिश आप पर गिर सकती है। जब आप अनुग्रह के अधीन हो, यहां लिखा है, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, वो आपको भिगो नहीं पाएगा, आप एक जयवंत व्यक्ति बनोगे। जब हम अनुग्रह से दूर हट जाते हैं कि पाप हम पर विजय पाता है, तो फिर व्यवस्था के अधीन होने का क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि पुराने नियम के लोग कैसे जीते थे। उनको एक आज्ञा दी जाती थी और वो कोशिश करते थे उसको मानने की, आज्ञा रखने की। और जब एक मसीह कोई आज्ञा सुनता है और वो कोशिश करता है उसको रखने की, और वो पराजित होता है, वो उसके जीवन भर पराजित रहेगा, वो व्यवस्था के अधीन है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह यह है कि परमेश्वर आकर सहायता करता है उस मसीह की कि वो जयवंत बने। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय, यहां वो कह रहा है यीशु मसीह के विषय में, इब्रानियों 4:15 में, कि वो हमारी तरह परखा गया और उसने पाप नहीं किया। मैंने आपको बताया कैसे यीशु मसीह हमारा अग्रदूत है, अग्रगामी है, उसने कभी पाप नहीं किया। पर कई लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि उसने हमें एक उदाहरण दिया है कि हमें उसके तरह चलना है, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर था। हाँ, उसके व्यक्तित्व में वो परमेश्वर था, पर उसने कभी उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होकर पाप पर जय पाने के लिए। क्या आप इसको समझ गए हो? उसके व्यक्तित्व में वो परमेश्वर था, पर उसने उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया पाप पर विजय पाने के लिए। उसने उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल किया जो हमें उपलब्ध है, हमारे पास है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। एक उदाहरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो, अगर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आता और उसके पंखों का इस्तेमाल करके एक स्विमिंग पूल पर उड़कर वो चले जाता और वो मुझे कहता कि उसके पीछे आना है मुझे, मैं उसको यह कहना पड़ता कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता, मैं गुरुत्वाकर्षण पर विजय नहीं पा सकता। गुरुत्वाकर्षण पर जयवंत होना यह पाप पर जयवंत होने का एक चित्र है। मैं उस स्विमिंग पूल में जाते ही डूब जाता हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचती है। जब तक मैं संसार में जीऊंगा, मेरा देह, मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे नीचे खींचेगी। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है मेरे देह में जो मुझे पाप की ओर खींचता है नीचे, और मुझे उस स्वर्गदूत को बताना पड़ेगा, पहले तेरे पंखों को काट कर निकाल दे, और फिर तू भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन हो जाएगा मेरी तरह, और फिर मुझे तैरना तू सिखा। वो एक उदाहरण है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, अगर वो उसके सामर्थ्य का इस्तेमाल करते आया परमेश्वर होने के नाते, ध्यान देकर सुनिए, और वो कहता कि देखो मैं कैसे पाप पर जयवंत होता हूं, मेरे पीछे आओ, ये बिल्कुल उतना ही हास्यास्पद होता जैसे वो स्वर्गदूत अपने पंखों का इस्तेमाल कर कर उड़कर जाता है और मुझे कहता है कि तैरना सीखो। मैं तुम्हारी सराहना कर सकता हूं स्वर्गदूत की, पर मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। और कई मसीह सिर्फ यीशु मसीह के जीवन की सराहना करते, वो उसके पीछे नहीं चलते, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते इस संसार के ईश्वर ने उनकी मनों को अंधा कर दिया है इस महिमामय सत्य से। किस महिमामय सत्य से? कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बिल्कुल आपकी तरह आया, बिना पाप के, और उसने जयवंत हुआ सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, एक मनुष्य बनकर। उसने वो परमेश्वर के तौर पर जयवंत नहीं हुआ, एक मनुष्य होकर वो जयवंत हुआ जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और इस वजह से वो कहता है मेरे पीछे आओ। ये बिल्कुल उस स्वर्गदूत के जैसे जो अपने पंखों को काट कर कहता है कि अब मैं भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन हूं, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे तैरना है बिना डूबे। अच्छा, मैं कहता हूं धन्यवाद, अब तुम मुझे सिखा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे बन गए हो। अब जिस दिन मैंने ये देखा, यही मेरे साथ हुआ 45 वर्षों पहले, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी ये एक सत्य देखने के लिए। मैंने तब तक स्पष्टता से इसको नहीं देखा था, 16 वर्ष तक मैंने इसको नहीं देखा था नए जन्म के बाद, कि यीशु मसीह एक मेरे जैसा बना और वो जयवंत हुआ पाप पर एक मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। यह है यीशु मसीह के महिमा का सुसमाचार, जो इस संसार के ईश्वर ने कई लोगों के आंखों से अंधा रखा है, और इस वजह से कई मसीह एक जयवंत जीवन में प्रवेश नहीं करते। इब्रानियों 4 में लिखा है, मैं इसको ये पढ़कर बताना चाहता हूं, इब्रानियों 4:15 और 16।
मैं इस प्रकार से इसको पढ़ूंगा, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं से सहानुभूति रख पाता है। वह लिखा है कि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति न रख सके। दूसरे शब्दों में, अगर वो परमेश्वर बनकर आता तो वह ऐसा महायाजक होता जो हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति नहीं रख पाता, क्योंकि वो हमारे संघर्ष नहीं समझता, वो प्रलोभन नहीं समझता। परमेश्वर प्रलोभित नहीं होता, बाइबल कहता है याकूब पहले अध्याय में। पर वो एक ऐसा महायाजक नहीं था जो हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति नहीं रख पाए प्रलोभित होने से। वो हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति रख पाता है। वो निर्बलता क्या है, उसी वचन में लिखी है, प्रलोभित होना। वो क्यों हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति रख सकता है? क्योंकि वो सारी बातों में हमारी तरह परखा गया, सब बातों में। काश मैं हर एक मसीह को संसार में ये बात समझा पाता कि यीशु मसीह इस संसार पर आया हमारी तरह, और वो हमारी तरह परखा गया हर एक बात में। आप किस बात से परखे जाते हो मेरे भाई बहन? यीशु मसीह वैसे ही परखा गया उस क्षेत्र में, और उसने पाप नहीं किया, निष्पाप रहा। वो हमारा इस प्रकार अग्रगामी है। हम इसको पढ़कर कहते हैं इसलिए क्या, इसलिए क्या, इसलिए 16 वचन कहता है, आओ हम यहां, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, हमारी तरह बनकर आया, प्रलोभित हुआ, परखा गया, हर पाप पर जयवंत हुआ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हियाव बांध कर, ताकि हमारी दो आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले तो दया। दया मतलब हमारे बीते हुए जीवन के लिए क्षमा। यीशु मसीह को दया की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने पाप नहीं की, पर हमें हमारी वो आवश्यकता है। पहली बात जो हम परमेश्वर के सिंहासन पर प्राप्त करते हैं वो दया है। मेरा अतीत पूरा तरह से पोंछ दिया जाता है, पर वही रुकना नहीं है। उनको पुराने नियम में भी दया मिली, पुराना नियम भरा पड़ा है इससे। उसकी दया सदा की है, उसकी दया सदा की है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, ठीक है, पर वो अनुग्रह नहीं जानते थे। यूहन्ना 1:17 कहता है अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, और यहां लिखा है कि हम दया प्राप्त कर सकते हैं और अनुग्रह पाए जो हमें आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारी सहायता का समय क्या है? 15 वचन, जब हम परखे जाते हैं, प्रलोभित होते हैं। कृपया इस पर मनन कीजिए, इन वचनों पर। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया ये नहीं देखने के लिए, और इसलिए हमारे पास मसीह है जो हारे हुए अपने विचारों में, गुस्से से, लालसा करने से, अपने आंखों से, पैसे के प्रेम से वो हारे हुए, कड़वाहट, शिकायत करना, सारी बातों से। यीशु मसीह कभी इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में उसने पाप नहीं किया। इसका क्या अर्थ है कि हम उस दौड़ को दौड़े यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाकर। मैं सोचकर देखता हूं पतरस प्रेरित के विषय में, वो पानी पर चला और जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, वो था गुरुत्वाकर्षण के नियम पर विजय पाना, जयवंत होना। यह एक चित्र है पाप पर जयवंत होने का। जब तक उसने यीशु मसीह को देखा वो चल रहा था, पर जैसे ही उसने आंखों को फेर कर, और मैं कहूंगा कि वो प्रलोभन की ओर देखने लगा, या उस गुस्से के शब्द जो दूसरों ने उसको कहे, या कैसे दूसरों ने उसे बुरी तरीके से बर्ताव किया, वो डूबने लगा। वही आपके साथ होता है और मेरे साथ होता है। अगर हम अपनी आंखें यीशु मसीह से मोड़ ले तो तुरंत हम डूबने लगते हैं, पर प्रभु ने उसको डूबने नहीं दिया। क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? प्रभु मुझे बचा। और वही आपको भी कहना है। जब आप डूब रहे हो, हार में डूब रहे हो, पराजय में डूब रहे हो, 3 शब्द, प्रभु मुझे बचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताता हूं, वो अपना हाथ आगे कर कर आपको थामेगा ताकि आप गिरो नहीं, और अगर आप उसकी ओर देखते रहो, वो आपको पकड़ते रहेगा कि आप कभी ना गिरो, और धीरे धीरे करके आप अधिक अधिक एक जयवंत व्यक्ति होते जाते हो। जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन के सचेत और अचेत पापों में। 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय, ये एक दूसरा वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भक्ति का भेद, एक भक्तिमय जीवन जीने का भेद। 1 तिमोथी 3:16। भक्ति का भेद गंभीर है या बहुत बड़ा है। एक जयवंत जीवन का भेद, या लिविंग बाइबल में इस वचन का भावानुवाद इस प्रकार है, यह सच है कि एक ईश्वरीय जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है, पर इस बात का सवाल है मसीह में जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। यह लिविंग बाइबल का भावानुवाद है 1 तिमोथी 3:16 का। भक्ति का भेद गंभीर है, वो भेद है, रहस्य है। रहस्य मतलब एक ऐसा भेद जो परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को प्रकट करता है। भजन 25:14 के अनुसार परमेश्वर का भेद उनको बताता है जो उससे डरते हैं। हम अपने भेद रहस्य सबको नहीं बताते। ऐसे कई बातें हैं जो हम कमरे में जोर से कहते हैं ताकि बाकी लोग भी सुन पाए, पर रहस्य हम किसी के कान में फुसफुसाते हैं, प्रियजन के कान में। और वैसे ही प्रभु अपने
रहस्यों को उन्हीं को बताता है जो उससे डरते हैं, उसको आदर करते हैं। और परमेश्वर का आदर करने वालों का एक चिन्ह यह है कि वो पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पाप की वजह से परमेश्वर अपमानित हो रहा है, कि शैतान उन पर दिन रात दोष लगाता है। प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। और प्रभु अपने भेद को उनके कान में कहता है, भक्ति का भेद, 1 तिमोथी 3:16, कि तुम उसको देख पाओगे। मसीह इस पृथ्वी पर आया बिल्कुल आपकी तरह, और वो आपकी तरह परखा गया, और उसने अनुग्रह को प्राप्त किया मेरे से, वो पिता कह रहा है। और पिता कहता है उसने मेरे से पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जो हर दिन उसको अनुग्रह देता था। हाँ, उसने उसके लिए प्रार्थना की और उसने उसको प्राप्त भी किया, और वो जयवंत हुआ, और आप भी जयवंत हो सकते हो। वो है भक्ति का भेद। यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना की? इब्रानियों 5वां अध्याय। ये आसान मार्ग नहीं था उसके लिए जयवंत होना। इब्रानियों 5 में लिखा है और उसका 7वां वचन, इब्रानियों 5 उसका 7वां वचन, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, इसका मतलब जब वो इस 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर था, उस काल को यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में लिखा है। उसने क्या किया? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, उसने कभी स्वर्ग में प्रार्थना नहीं की थी। परमेश्वर को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों उसको प्रार्थना करनी पड़ी यीशु को? प्रार्थना ये चिन्ह है, एक असहाय व्यक्ति परमेश्वर को खोज रहा है कि उसको सहायता चाहिए। क्या यीशु को ऐसा होना पड़ा? हाँ, क्योंकि वो हमारी तरह था, वो एक मनुष्य था, और हमें आवश्यकता सहायता की जरूरत होती है, और उसको हमारे लिए उदाहरण होना था। जैसे वो स्वर्गदूत अपने पंखों को काट देता है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है, यीशु मसीह हमारी तरह बनकर आया, उसको प्रार्थना करनी पड़ी। और उसने कैसे प्रार्थना की? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। और वो किस लिए प्रार्थना कर रहा था? वो कई मसीहों की तरह ये प्रार्थना नहीं कर रहा था प्रभु मुझे अधिक पैसा दे, अच्छी नौकरी दे, बेहतर घर दे। वो किसी भी पृथ्वी संसारिक बात के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि वो आत्मिक मृत्यु में प्रवेश ना करे, जो पाप का परिणाम है। उसने प्रार्थना की उसको जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, आत्मिक मृत्यु से। आत्मिक मृत्यु ये दूसरा शब्द है जहां पाप आपकी अगुवाई करता है। याकूब 1 अध्याय में ये लिखा है, पाप जब वो पूरा हो जाता है वो आपको मृत्यु लाता है। हम उसको अपने शब्दों में कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की ये कहते हुए कि पिता मुझे पाप से तू बचा, मुझे पाप करने, अपनी इच्छा करने से तू बचा। सारे पाप की जड़ अपनी खुद की इच्छा करना है, जहां स्वयं अपने जीवन के सिंहासन पर है। पिता मेरी सहायता कर कि मैं अपने आप को मारूं हर दिन और तेरी इच्छा पूरी करो हर प्रतिक्षण। प्रभु तू मेरी सहायता कर। उसने कैसे प्रार्थना की? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और उसकी सुनी गई। यह कलवरी के विषय में नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए, जो पाप का परिणाम है। पिता मैं गंध भी नहीं जाता पाप का मेरे जीवन में। और ये कोई ऐसे ही आसान प्रार्थना नहीं थी कि कई मसीह जैसे करते हैं हल्के में। ये बिल्कुल तीव्र प्रार्थना थी, और वो सुना गया उसके भक्ति की वजह से, उसके भक्ति में डर की वजह से। इसका मतलब वो कभी पाप के गंध भी नहीं चाहता था अपने जीवन में। और मैं कहता है प्रभु मैं इस प्रकार प्रार्थना करना चाहता हूं। इस वजह से वो कई बार जंगल में जाता था यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए, जहां कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, जहां वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। मुझे याद है कई सालों पहले, प्रभु मैं एक शहर में जीता हूं, यहाँ जंगल तो मीलों दूर है, मैं ऐसी जगह नहीं पाता जहां मैं चिल्ला सकूं। और प्रभु ने मुझे सिखाया एक ऊंची पुकार अपने हृदय में हो सकती है बिना मुंह खोले। और मुझे याद है उन दिनों जब मैं पाप से हारा हुआ था, मैं अपने बिस्तर में अपने तकिए पर विलाप करता था, हृदय में रोता था बिना किसी आवाज किए, प्रभु मैं एक जयवंत जीवन चाहता हूं किसी भी कीमत पर। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा अपने पत्नी के साथ, एक बार भी। 365 दिन साल के। फिलिपियो 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का अर्थ है 24 घंटे 7 दिन। मैं कहता हूं प्रभु मैं एक जयवंत जीवन चाहता हूं जहां मैं मसीह में आनंद करूं 24 घंटे दिन के और हफ्ते के 7 दिन। और क्या जानते हो, मेरे शुरुआती दिनों में मैं इतना निराश होता था, हमेशा दुखी होता था, जैसे कई मसीह होते हैं। निराशा मेरे जीवन से चली गई है, गायब हो गई है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। और मैंने उसको नहीं निकाला, पवित्र आत्मा ने उसको निकाल दिया। क्या आपके अंदर ऐसे जीवन की लालसा है जहां प्रभु में सदा आनंदित रहते हो, जहां आप एक ऐसा जीवन बिताते हो जैसे फिलिपियो 2:14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किए जा सकते हैं?
क्या ही अद्भुत जीवन है ये। सब कुछ बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सारी बातों में धन्यवाद दो। इफिसियों 5 उसका 19 और 20। हमेशा आनंद करते हुए। फिलिपियो 4 उसका 6 कभी भी चिंता नहीं करना किसी भी विषय के लिए। क्या ही अद्भुत जीवन का वर्णन है यहाँ। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं बाइबल कह रहा हूं जो आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आया। पैसे के प्रेम से छुटकारा, उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने कहा लूक 16 में, कोई मनुष्य पैसे और परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। एक ऐसा जीवन जहां हम शैतान पर जय पा सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। हम लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करते, पर सारी इन अधिकारियों से, शैतानी अधिकारियों से, और उन सब पर विजय पाकर, 11वां वचन, हम उनके सामने खड़े रह सकते हैं। इफिसियों 6:11, जहां मैं शैतान का सामना कर सकता हूं, जैसे याकूब 4:7 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अधीन होता हूं, शैतान का सामना करता हूं और वो मुझसे भाग जाता है। मुझे याद है धीरे धीरे जब परमेश्वर मुझे उस स्थान पर ले आया जहां उसने मुझे कहा, जिस प्रकार एक समय तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये आप में से हर एक के लिए, अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहो तो। शैतान एक ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो घमंडी है, जो गुस्सा होता है और जिसके हृदय में कड़वाहट है, जो निंदा करता है और शिकायत करता है और जिसके मन में गंदे विचार चलते हैं। शैतान बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता। यहां लिखा है हम शरीर लहू और मांस से मल युद्ध नहीं करते। इफिसियों 6:12। ये दूसरी बात है जो प्रभु ने मुझे कई वर्षों पहले बताई। अगर तुम शैतान पर जय पाना चाहते हो तो एक निर्णय अपने जीवन में कर लो। कई सालों पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम कभी भी किसी मनुष्य से नहीं लड़ोगे किसी भी विषय में। मैंने वो निर्णय लिया कई सालों पहले। मैं किसी भी मनुष्य से नहीं लड़ूंगा, प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, मैं सिद्धांत के लिए भी उससे नहीं लड़ूंगा। मैं सत्य की घोषणा करूंगा। अगर वो वाद करना चाहता है, मैं कहता परमेश्वर आपकी आशीष दे भाई, मैं आपसे वाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्यों से नहीं लड़ता। पुरानी वाचा में वो कनानी लोगों से और आमरी लोगों से और मवाबी लोगों से लड़ते थे, पर मैं पुरानी वाचा का मसीह नहीं हूं। यीशु मसीह कभी मनुष्य से नहीं लड़ता था। जब उसको थप्पड़ मारा गया उसने क्षमा की। उसको बलजबुल कहा, शैतान का अधिपति, उसने कहा कि आप क्षमा प्राप्त करते हो। मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं। मूसा या यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का मैं शिष्य नहीं हूं। हम लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करते, मनुष्यों से मलयुद्ध नहीं करते। और प्रभु ने कहा अगर तुम शैतान पर जय प्राप्त करना चाहते हो तो एक निर्णय करो, कभी मनुष्यों से तुम नहीं लड़ोगे। अपने पड़ोसियों से, अपने पत्नी से, किसी भी मनुष्य से आप नहीं लड़ोगे किसी भी बात के लिए। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री 4:16। हमने अभी अभी वहां क्या पढ़ा? आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर आए और उस अनुग्रह को परमेश्वर से प्राप्त करें। हमें वही अनुग्रह की आवश्यकता है जो यीशु मसीह के पास था। लूका 2 उसका 40 वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह पर था, इस वजह से पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, चिंता करना, कड़वाहट, डर, ये सब मेरे जीवन से गायब हो जाएगा। मेरे पास सामर्थ्य होगा उस पर जयवंत होने के लिए। मैं प्रलोभित होऊंगा, मैं हर दिन प्रलोभित होता हूं, पर मैं जयवंत रहूंगा। वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। यह है उसका ईश्वरीय स्वभाव जिसका वो हमें समभागी बनाना चाहता है ताकि हम जयवंत बने। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। नई वाचा का मसीह जीवन, जय पाने का, जयवंत होने का, वो एक अकेले का जीवन नहीं है, वो लोगों के साथ एक संगति में बिताया हुआ जीवन है। इस वजह से हमें संगति खोजने की जरूरत है कलीसिया में। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अकेले अकेले की मसीहत। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जब उसने मुझे इस जयवंत जीवन में अगुवाई की, उसने तुरंत मुझे संगति दी और एक कलीसिया बनने लगी। और जयवंत होना अपने व्यक्तिगत तौर पर वो पहला कदम है कि एक स्थानीय कलीसिया बांधने का, जहां कहीं भी आप हो। और मैं आपको व्याख्या देना चाहता हूं कि स्थानीय कलीसिया क्या है। 200-300 लोग नहीं, एक स्थानीय कलीसिया की ये परिभाषा है, व्याख्या है मत्ती 18 उसका 20 वचन, जहां 2 या 3, 2 भी पर्याप्त है, या 3 मेरे नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं कि जो लोग अपने आप एक साथ इकट्ठा होते, नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठा किए गए। पवित्र आत्मा जिनको चला रहा है, इंग्लिश में लिखा है कोई और इकट्ठा कर रहा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। 2 या 3 जो इकट्ठा किए गए हैं मेरे नाम में, यीशु मसीह कहता है, वहां मैं उनके बीच में हूं, वो है कलीसिया।
वो सिर है और शुरुआत होती है 2 या 3 से, आगे जाकर 4 होता है, 5। जैसे एक माँ के गर्भ में 2 अलग अलग भाग एक साथ आकर मिल जाते हैं उस गर्भ में और वो एक हो जाते हैं, और माँ के गर्भ में वो 2 छोटे सेल जो होते हैं वो 4 बनते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और धीरे धीरे एक बच्चा निर्माण होता है। वैसे ही एक बच्चे का निर्माण होता है और वैसे ही कलीसिया का निर्माण होता है। शुरुआती में बस 2 होते हैं जो एक है, 2 अलग अलग भाग एक हो रहे और उस माँ के गर्भ में, और वैसे ही परमेश्वर 2 अलग अलग लोगों को लाता है। और इसलिए अगर आप संगति में दिलचस्प नहीं हो तो आप बहुत अकेला जीवन जियोगे और आप पराजित होगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी इच्छा व्यक्तिगत विजय के लिए, उसके आगे यह भी होना चाहिए कि प्रभु की कलीसिया बनाई जाए यीशु मसीह की। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, जहां 2 या 3 इकट्ठा किए गए हैं मेरे नाम से, वो है कलीसिया, मैं उनके बीच हूं। और ये 2, अगर 2 भी है या 3, वो पूरे एक मन होने चाहिए। इसका मतलब उनका एक मन है मसीह में। छोटी छोटी व्यक्तिगत जो अलग अलग राय है उसके विषय में कोई तकलीफ नहीं। क्या आप मसीह के पीछे जाना चाहते हो? हाँ, मैं भी जाना चाहता हूं, तो हम एक मन है। बाकी बातें इतनी मूलभूत नहीं है। क्या आप मसीह के पद चिन्हों पर चाहते हो? मैं भी उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हो। हम एक है। और अगर मुझे 2 या 3 मिल जाए, फिर मेरे पास क्या सामर्थ्य होगा? 18 वचन, मेरे पास अधिकार होगा कि शैतान के सामर्थ्यों को मैं बांध पाऊं। ये वो कलीसिया है जिसके विषय में यीशु मसीह ने मत्ती 16:20 में कहा कि अधोलोक के फाटक, अंधकार की शक्तियां उसके खिलाफ प्रबल न हो पाएंगी, इस कलीसिया के खिलाफ। क्यों आप एक और व्यक्ति को नहीं खोज पा रहे जो ऐसी इच्छा रखता है कि जो आपको जुड़ जाए, आप जहां कहीं भी हो? मैं आपको उसका कारण बताता हूं। यह मेरे जीवन में सच था, ये अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं। शुरुआती दिनों में जब मैं प्रभु को खोज रहा था, मैं अकेला था, पर प्रभु ने मुझे दिखाया, यूहन्ना 12वें अध्याय उसके 24 वचन में, ये बहुत जरूरी वचन है। एक गेहूं का दाना वो अकेला ही रहेगा। आप एक गेहूं के दाने को ले लो, एक कांच की कुप्पी में उसको रखो, 100 साल बाद भी वो इकलौता गेहूं का दाना होगा। पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:24 में कहा, अगर वो भूमि में पड़कर मर जाए, अगर वो भूमि में पड़कर मर जाए, अपने आप के लिए वो मरे हर दिन, वो अकेला नहीं रहेगा। हर किसान इस बात को जानता है। वो एक बीज डालते हैं और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उनको प्रतिफल मिलता है एक बीज से। इस प्रकार कलीसिया का निर्माण होता है। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज पाए किसी भी जगह में, कि इस पूरे संसार में, जो इस बात के लिए तैयार है अपने आप के लिए मरने के लिए हर दिन जीवन के उसके, और खोजे कि पवित्र आत्मा से वो भर जाए और वो कहे, प्रभु मैं जैवन जीवन जीना चाहता हूं, मैं क्रूस को उठाना चाहता हूं हर दिन और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, मुझे ये दे दो प्रभु। भूमि में पड़कर वो मर जाए, तो परमेश्वर, आप पाओगे बहुत जल्द परमेश्वर आप में एक और व्यक्ति जोड़ेगा जिसके पास वही इच्छा है, और फिर 2 हो जाते हैं। कलीसिया की निर्माण शुरू हो रही है, फिर 3 बन जाएंगे। कई दूसरे लोग आएंगे जाएंगे जो अपने आप के लिए मरने में बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। हमने भी इसको पाया जब हमने मिलना शुरू किया। कई लोग आए जो अपने आप के लिए मरना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे चले गए, पर कुछ थे जो रह गए, जो रुके, और उसी की वजह से हमारी कलीसिया का निर्माण हुआ, जिसको आज हम CFC, क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च कहते हैं। एक एक करके परमेश्वर जोड़ते जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है यीशु मसीह के महिमा का सुसमाचार। यीशु मसीह अकेले अकेले पवित्र मसीहों के लिए नहीं आ रहा, वो एक महिमा में कलीसिया के लिए आ रहा है। एक ऐसी कलीसिया जो उसकी दुल्हन बन गई है। अपने पूरे हृदय से यह लालसा रखें कि आप इस कलीसिया का निर्माण करें अपने हृदय, अपने क्षेत्र में, और वही आपकी सहायता करेगा एक विजयी जीवन जीने में। यह परमेश्वर की इच्छा है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु कह रहा है, मैं आपकी सहायता करूंगा। पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। बहुत अद्भुत शीर्षक है, एक सहायक। यूहन्ना 14, वो किस बात में हमारी सहायता करने आती है? वो अनुग्रह से सहायता करने आया है। सबसे पहले अपने जीवन में मैं जयवंत रहूं, और उसके आगे कि मैं गेहूं के दाने से गिरकर मरूं भूमि में, और अपने अंदरूनी जीवन में मैं जयवंत हो जाऊं और दूसरे लोगों से एक हो जाऊं जिसको वो खोज रहा है, मेरे शहर में, मेरे नगर में, मेरे गांव में। और
वो मुझे उनके साथ जोड़ेगा और इकट्ठा हम एक कलीसिया का निर्माण करेंगे, वो निर्माण करेगा आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो। अगर आप कहोगे नहीं 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 ये कभी नहीं होगा मेरे जगह, मैं आपको बताऊंगा वो नहीं होगा। इस वजह से नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर जब मनुष्यों से व्यवहार करता है, दो नियम है। एक मैंने पहले ही आपको दिखाया, जो पूरे हृदय से उसको खोजते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं। यहां दूसरा एक नियम है, आपके विश्वास के मात्रा के अनुसार आप प्राप्त करोगे। इसलिए अगर आपका विश्वास बहुत कम है, सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आप उतना ही प्राप्त करोगे और उसके बाद आप हार जाओगे कुछ समय बाद। पर आप कहते हो प्रभु मैं अकेला नहीं। जैवन जीवन का अर्थ है मुझे एक स्थानीय कलीसिया का भाग होना है, भले ही वहां 2 या 3 लोग हो। मैं अपने जगह वो देखना चाहता हूं, मेरे शहर में मैं एक ऐसी कलीसिया चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा करती है मेरे क्षेत्र में। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, वो आपके लिए वो करेगा। आप संसार के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारे शब्द किसी के भी हृदय से निकाल न लिए जाए, पर वो फल लाएगा कई जीवनों में। हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, हर एक को सहायता करके वो विश्वास रखे कि वो जो फाटक से प्रवेश कर चुके कि वो मार्ग में चले जो जीवन की ओर ले जाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।